आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने आज तक एफर्मेशन क्यों नहीं लिखा, और अगर आपने एफर्मेशन लिखा है तो आप उसको दोबारा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें एक हाउसवाइफ ने केवल एक एफर्मेशन को सुधार कर उन्होंने फाइनेंशियल एबंडेंस के सारे दरवाजे खोल लिए थे। उनकी लाइफ में मैजिक रुक ही नहीं रहा था, मैजिक होते ही जा रहा था और उन्होंने चारों तरफ से पैसों को आकर्षित किया था। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूँ जो कैथरीन पॉन्डर की किताब ओपन योर माइंड टू रिसीव में दिया है, जिसको सुनने के बाद आप एफर्मेशंस लिखने पर मजबूर हो जाएंगे और अपने एफर्मेशंस को सुधारने भी लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कैथरीन पॉन्डर अपनी किताब ओपन योर माइंड टू रिसीव में बताती हैं कि एक हाउसवाइफ जो बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी मैजिक नहीं हो रहा था, वो पैसे नहीं कमा पा रही थी क्योंकि उसके एफर्मेशन में गलती थी। और वो गलती क्या थी कि उसने अपने एफर्मेशन में ये दो शब्द लिखे थे, फिक्स्ड इनकम, यानी कि उसने एबंडेंस की अपॉर्चुनिटी को लिमिटेड कर दिया था। जो प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में आनी चाहिए उसने उसको लिमिटेड कर दिया। अनकॉन्शियस तरीके से, अननोइंगली, यानी कि बिना जाने उसने ऐसा किया था, जानबूझकर नहीं किया था। उसको नहीं पता था कि फिक्स्ड इनकम लिखने से उसकी इनकम सच में फिक्स हो जाएगी और वो जितने पैसे कमा रही है उतने पैसे ही कमाती रहेगी कई सालों तक। इसीलिए वो बहुत सारे पैसे नहीं कमा पा रही थी और उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा था, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा था। और अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आज से ही इस गलती को सुधार लें। इसके बजाय उसने 3 एफर्मेशंस लिखे जो कैथरीन पॉन्डर बताती हैं कि हम सबको प्रैक्टिस करने चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस आकर्षित करना चाहते हैं। तो वो 3 एफर्मेशंस कौन से हैं? आई एम रिसीविंग, आई एम गेटिंग इट नाउ, आई एम रिसीविंग ऑल दी वेल्थ द यूनिवर्स हैज़ फॉर मी राइट नाउ। तो ये तीनों एफर्मेशन उन्होंने प्रैक्टिस किया और कुछ घंटों के अंदर उनको एक फ़ोन आता है एक लोकल केबल कंपनी से कि उनको एक सीरीज़ शूट करनी है, एक सीरीज़ बनानी है उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो सीख नहीं पाते हैं, उनके ऊपर उनको सीरीज़ बनानी है। और ये जो लेडी है इन्होंने ऐसे बच्चों पर पहले काम किया है, इसीलिए उनको ये ऑफ़र आता है और उनको जो ऑफ़र किया जाता है, जो उनको इनकम दी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद उनके जो रिटायर्ड हस्बैंड होते हैं जिनका बिज़नेस बहुत ही डाउनफॉल चला गया था, बहुत ही कम चल रहा था, फर्नीचर रिपेयर का बिज़नेस था, वहाँ पर अचानक से कस्टमर्स की भीड़ लग गई, बिज़नेस एकदम तेज़ी से चलने लगा, यानी कि पैसा सब तरफ से आने लग गया था। और ये सब अचानक से हुआ था, केवल एक एफर्मेशन से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। तो इस कहानी से प्रूफ होता है कि जब हम अपने पर्सपेक्टिव को बदलते हैं, जब हम अपने नज़रिए को बदलते हैं, तब अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस चारों तरफ से आने लगता है और हमारे जीवन में पैसा आकर्षित होने लगता है। इसी तरीके से एक और कहानी है जिनका नाम है एलेक्स। एलेक्स ने क्या किया था? एलेक्स ने यह एफर्मेशन लिखा था, आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ एंड सक्सेस एंड मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। केवल इस एक एफर्मेशन को प्रैक्टिस करने के बाद उनके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो उनको एक बिज़नेस में पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनके बिज़नेस को स्केल करने के लिए उनको कुछ ऐसे मेंटर्स मिलते हैं जो कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स करके उनके बिज़नेस को स्केल अप कर देते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस रन करते हैं। और इसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एलेक्स स्पीच दे रहे होते हैं, तब उनकी स्पीच से एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्वेस्टर इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो उनके बिज़नेस को फंड देने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं और ग्लोबली पूरी दुनिया में उनका बिज़नेस फैल जाता है। इसके बाद एलेक्स कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं और जो पैसा समाज ने उनको दिया था वही पैसा वो समाज को वापस करना शुरू करते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट होना चाहिए, लैक माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं केवल एक एफर्मेशन से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत सारे एफर्मेशंस लिखें, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, जैसे कि मैंने लिखे हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि कैसे मैंने केवल एक एफर्मेशन से लाखों रुपए कमाए हैं और अभी भी मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ केवल एक एफर्मेशन से। बोलते हैं ना कि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, यानी कि केवल एक एफर्मेशन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपको नहीं पता कि आपके द्वारा लिखा गया एफर्मेशन या तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक सकता है या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन को बूम रॉकेट की तरह आगे बढ़ा सकता है।
तो एफर्मेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं। आप अपने एफर्मेशंस किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। मैंने दोनों भाषा में अपनी ई बुक में सिखाया है और ये ई बुक फिजिकल ई बुक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, यानी कि आपके ईमेल पर आएगी। तो वहाँ पर आपको एड्रेस नहीं डालना है, बस आपको पेमेंट करनी है और आपकी एफर्मेशन ई बुक आपके ईमेल पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरा करने में मेरी मदद चाहते हैं तो कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आप टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करूँगा आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो एफर्मेशंस मैंने इस वीडियो में बताया है उसको कमेंट में लिखना ना भूलें, ताकि वो एफर्मेशंस आपके दिमाग में छप जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।